स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ है कि अरबों डूब गए हैं और लोगों के बड़े भारी नुकसान हुए हैं। अब जाहिर बात है आप इस सबसे पहले हैरान हो रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आपको जितने भी इनके चमचे हैं और जितने भी विफाकी वुज़रा हैं हुकूमत के, वो तो आपको यही खबरें देते हैं कि जी कमाल हो गया। तकरीरों के अंदर बार बार ये कह देना जी आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, उससे कहानी यही बनती, क्योंकि लोग भी जो है वो आपकी एक दफा सुन लेंगे, दूसरी दफा सुन लेंगे और अब हर दफा ये बात कहना शुरू कर दें कि जनाब सब ठीक है, आपने परेशान नहीं होना और आपने घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है मेरा ख्याल में मुझे कुछ कहने के बजाय बेहतर है कि मैं आपके सामने डॉन की एक हेडलाइन ही पढ़ के सुना दूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आज क्या सूरत हाल है और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ है कि अरबों डूब गए हैं, करोड़ों या अरबों डूब गए हैं और लोगों के बड़े भारी नुकसान हुए हैं। डॉन जो हेडलाइन रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है जी ब्लड बाथ एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज बेंचमार्क इंडेक्स नोज डाइव्स बाय मोर देन 2000 पॉइंट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो आज स्टॉक मार्केट गिर गई और लोगों को भारी नुकसान हुए हैं। और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त जो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ वो 2166 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिर चुकी है और इसने जो आगाज़ किया था अपना वो 45,369 के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर अपना आगाज़ किया था और इस वक्त मार्केट जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 43,202 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये मार्केट गिर चुकी है। अच्छा, अब जाहिर बात है आप इस सबसे पहले हैरान हो रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आपको जितने भी इनके चमचे हैं और जितने भी विफाकी वुज़रा हैं हुकूमत के, वो तो आपको यही खबरें देते हैं कि जी कमाल हो गया और मईशत जो है बड़ी ज़बरदस्त हमने संभाल ली है और इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने खित्ते के अंदर जो है वो कमाल करके रख दिया। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये स्टॉक मार्केट जो है ये 2100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गई। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपका जो डेफिसिट आ रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, वो तकरीबन 5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। और इससे मुराद ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, जो आप सामान बाहर से मंगवाते हैं, वो इतनी तेज़ी से ऊपर गया है। ये बार बार ये कहते थे कि जी देखिए हमने अपना ट्रेड डेफिसिट कितना कम कर दिया, 3 साल हमने इतना कंट्रोल करके रखा है, वो अब कंट्रोल से ही बाहर चला गया है और वो 5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। यानी आपको बेसिकली जितने पैसे आपके एक्सपोर्ट्स में हैं और जितने पैसे आपने पेमेंट्स में करने हैं, उसका डेफिसिट जो है वो 5 अरब डॉलर अब आपको चाहिए कि इस डेफिसिट को आप ख़त्म करें। दूसरी बात ये कि यही डेफिसिट जो है ये पिछले साल तक जो है, जो इसी मौके के ऊपर तकरीबन 1.94 अरब, तकरीबन 2 अरब डॉलर के आसपास था, जो अब एक साल के बाद इसी महीने के अंदर, जो नवंबर का महीना है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है वो 5 अरब डॉलर हुआ है, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग जो है वो शुरू हुई है आज मार्केट के अंदर। और शुरू से ही जो है वो, अगर आप इसका ये ग्राफ भी उठा के देखें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक स्लाइड आपको जाती हुई नजर आ रही है और ये स्लाइड जो है वो ऊपर की तरफ गई नहीं पूरे सेशन के अंदर और आखिर तक जो है ये नीचे ही गिरती रही है। अब इसकी दो चार वजूहात। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है और लोग इस वजह से भी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं कि भाई उनको समझ नहीं आ रही कि मसला जो है ये अब किस तरह रिजॉल्व होगा, आखिर हुकूमत जो है इसके लिए क्या इंतजाम करेगी। दूसरी बात ये, एक और बहुत बड़ी वजह इसकी ये भी है कि जो महंगाई रिकॉर्ड की गई है निस्बतन पिछले महीने की जो महंगाई रिकॉर्ड की गई वो तकरीबन 11.5% की महंगाई जो है वो रिकॉर्ड की गई। और 11.5% ये बार बार ये कहते हैं, पता नहीं कितनी कमेटियां बन चुकी हैं, कितनी दफ़ा इमरान खान साहब इसका नोटिस ले चुके हैं कि जी महंगाई पे काबू पाना है, महंगाई पे काबू पाना है, लेकिन इनसे महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से ये महंगाई 11.5% पे रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये, कुछ इसकी इंटरनेशनल वजूहात भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो आप जानते हैं कि कोविड का जो एक नया वेरिएंट जो है वो यूरोप के अंदर जो है डिटेक्ट हुआ है। अभी तक पाकिस्तान तो नहीं आया, लेकिन ख़तरा इस बात का है कि वो यहाँ पे भी आ सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो स्टॉक मार्केट जो हैं इस पर काफ़ी हिट हुई हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो शायद इसका भी निशाना बना है, लेकिन उसकी मेजर रीज़न जो है वो मैं आपको, जो डेफिसिट मैंने आपको बताया, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, ये जो महंगाई है जो 11.5% के ऊपर रिकॉर्ड हुई है, उसकी वजह से भी हालिया जो पिछले दिनों जो
इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। इंटरेस्ट रेट से मुराद है जो सूद के ऊपर जो कर्जा लिया जाता है। एक आम आदमी जो सूद पे कर्जा लेता है, चाहे वो गाड़ी खरीदे, घर खरीदे या वैसे कर्जा ले बैंक से, तो उसके ऊपर जो सूद देता है उसमें 1.5% का इजाफा कर दिया गया है। अब मार्केट के अंदर जो खबर है वो ये है कि जी ये हो सकता है कि आने वाले हफ्तों के अंदर दोबारा जब स्टेट बैंक इसको मॉनिटर करेगा और दोबारा इसका फैसला करेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मजीद भी बढ़ सकता है, क्योंकि चंद वफाकी वुज़रा भी जो हैं वो इसका अंदिया दे चुके हैं कि हम हो सकता है मजीद इस इंटरेस्ट रेट को भी मजीद आगे बढ़ाएं। तो आगे आने वाले हालात जो हैं उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट को उसके मुताबिक करती है। जो भी इन्वेस्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, बड़े बड़े सेठ वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो इस बात को काफ़ी हद तक भांप लेते हैं कि आने वाले दिन कैसे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि एक स्टॉक मार्केट जो है वो मुल्क की इकोनॉमी की ही हमेशा बैरोमीटर होती है, लेकिन कम से कम जो इन्वेस्टर होता है जो वो ये देखता है कि भाई मैंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, तो क्या अब यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर कोई मुझे कोई बेहतरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब उसे नजर आता है कि नहीं, आने वाले हफ्ते मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं है, तो फिर वो अपना पैसा वहां से निकालता है और किसी सेफ हेवन की तरफ जाता है कि मैं अपना पैसा जो है वहां पे इन्वेस्ट करूं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो फॉरेन सेलिंग हुई है वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं उन्होंने भी सेलिंग की है, और लोकल इन्वेस्टर जो है उसने भी वहाँ पे सेलिंग की है। इस मौके के ऊपर अक्सर औकात तो ये होता है कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए कि मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाए एक दिन के अंदर, तो फिर अक्सर औकात इसके अंदर जो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर होता है या मुल्क के जो वज़ीर आज़म होते हैं वो किसी न किसी का इस तरह का एक बयान ज़रूर देते हैं ताकि मार्केट सेंटिमेंट जो है ज़रा कूल ऑफ हो। लेकिन जब तक कम से कम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस किस्म का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। किसी भी आला ओहदेदार ने किसी किस्म का कोई बयान इस सिलसिले में अभी तक नहीं दिया है। हो सकता है कि जब तक ये वीलॉग आए आपके सामने तब तक शायद कोई ना कोई बात हो चुकी हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके जो कर्जे हैं, जो मैं मुख्तलिफ रीजन जो आपके सामने रख रहा हूँ, आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जब मैं आपसे ये एक्चुअली ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो जो 2166 पे मार्केट थी वो अब 9 पॉइंट और गिर गई है, 2175 के ऊपर चली गई है, और 43,194 पॉइंट्स के ऊपर जो है अब इस वक्त ये रिकॉर्ड की जा रही है। आपने आखिरी टाइम्स के अंदर है आज के दिन के, अब देखें कि कल का सेंटिमेंट जो है इस सिलसिले में क्या होता है। लेकिन इस वक्त काफ़ी हद तक हालात जो हैं वो ख़राब है। मेरी चंद स्टॉक ब्रोकर्स से भी मैंने कॉल की, मैंने उनसे भी पूछा कि भाई जो एक चलें हर किस्म का इन्वेस्टर होता है ना, एक तो बड़ा जो सेठ होता है जो अरबों रुपए के ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन चंद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, जिनका ज़रिया माश ही एक्चुअली स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग्स के ऊपर चल रहा होता है, उनके क्या हालात हैं। तो आप यकीन करें कि लोगों का ये कहना था कि जी वो उनकी पता नहीं कितनी जमा पूंजी उड़ गई सिर्फ आज एक दिन के अंदर। लेकिन अभी तक मार्केट जो है वो नेगेटिव के अंदर ही जा रही है और किसी भी हुकूमती अहदेदार की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान नहीं है। कर्ज़ों के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपके कर्जे जितने बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा परेशान कुन मरला है। देखें, तकरीरों के अंदर बार बार ये कह देना जी आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, उससे कहानी नहीं बनती, क्योंकि लोग भी जो है वो आपकी एक दफ़ा सुन लेंगे, दूसरी दफ़ा सुन लेंगे। आप हर दफ़ा ही जब हालात ख़राब हों और आप हर दफ़ा ही ये बात कहना शुरू कर दें कि जनाब सब ठीक है, आपने परेशान नहीं होना और आपने घबराना नहीं है, लोगों की फिर बस हो जाती है, वो आपकी बात के ऊपर यकीन करना ही छोड़ देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में दूसरी बात यह कि आजकल एक और डिस्कशन भी ये चल रही है कि जनाब हुकूमत ये सोच रही है कि जो गाड़ियाँ जो इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी जाए, उनके ऊपर कंप्लीटली पाबंदी लगा दी जाए, ताकि वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करना, क्योंकि गाड़ियाँ भी जो आप इंपोर्ट करते हैं उसका भी बहुत बड़ा बिल आता है। लेकिन जो मेरी चंद गाड़ियों के जो ताजर हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप इसको बेशक ये कर दें, इससे दो चीज़ें होंगी। एक, आप ये समझते हैं कि इससे बहुत को बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कि आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। एक मार्जिन, एक पोर्शन ज़रूर है आपके इंपोर्ट बिल का, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं उससे बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, इनकी जो ब्लैकमेलिंग है और ये जो ऑन के ऊपर गाड़ियाँ बिकने का जो सिलसिला होता है, ये उसको भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है कि लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है कि वो ये गाड़ियाँ जाके खरीद सकते हैं, जो रिकंडीशन गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होती हैं। तो आपको उसको भी काउंटर करने का फ़ायदा होता है कि आपका मार्केट के अंदर ऑन जो है ना वो ज़रा नीचे रहता है। अब होगा क्या अगर ऐसा होता है कि गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, तो वो गाड़ियाँ लोकल मार्केट, जो लोकल असेंबल गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बन रही हैं, जब वो उनकी डिलीवरियाँ वैसे ही 4-4, 5-5, 6-6 महीने डिलेड हैं, उनको इतनी देर के बाद आपको गाड़ी मिलती है, तो आपका सारा का सारा वो कस्टमर जो है जिसने इंपोर्टेड गाड़ी लेनी थी उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, वो आएगा लोकल असेंबल की तरफ। जब लोकल असेंबल की तरफ आएगा वहाँ पे पहले ही 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने, और कई गाड़ियों की तो बुकिंग्स ही नहीं हो रही, मतलब कंपनीज ने बुकिंग्स ही बंद की हुई हैं।
तो तब आप सोचें कि ये जो ऑन के पैसे हैं ये कहां से कहां चले जाएंगे। आज एक गाड़ी के ऊपर 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक के जो ऑन्स हैं, ये उसके बाद जब इंपोर्टेड गाड़ी बंद होगी तो ये कहां से कहां चलेंगे। तो एक अजीब किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। बैठ के आपको अपने वीलॉग्स के अंदर, वो हैं इनके जो चमचे वमचे जो वीलॉग्स के अंदर बैठ के आपको राम कहानियां सुनाते रहे, जी कमाल हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। ये इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, ये असल आपको पैनिक सिचुएशन बता देती हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। चाहे वो डॉलर हो, डॉलर भी आप देख लें आज ये कितने दावे करते थे, इनके कई वुज़रा के अभी भी बयानात हैं। मैं एक वो हैं इनके बड़े मशहूर चमचे हैं, मैं उनका उस दिन एक वीलॉग देख रहा था, तो ये उन्होंने फरमाया था जब डॉलर जो है वो तकरीबन 160 से नीचे गया था, 152 तक गया था, तो इन्होंने बैठ के एक पूरा वीलॉग खड़का दिया था कि जी डॉलर 145 तक जाएगा। डॉलर आज इंटरबैंक के अंदर 176 175 पे ट्रेड हो रहा है और ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 178 79 80 180 भी इसने क्रॉस किया है। तो इनके पास दावे के दावे ही हैं। तो ये सूरत हाल है, मैंने सोचा इस पर आपको ज़रा अपडेट कर दें। अब देखें कल जब स्टॉक मार्केट खुलती है तो क्या सूरत हाल होती है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।